सो तनु राखी करब में कहा, जेहन प्रेम पन मोर निभाहा। मैं ऐसे शरीर को रख के क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया। मेरे प्रेम की प्रतिज्ञा राम के बिना जीना नहीं। और राम चले गए, अभी भी ये शरीर जीवित है, ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। क्या करूंगा ऐसे शरीर को जिसने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो रहे, हे मेरे प्राणों के प्रिय रघुनंदन, राम जी तुम्हारे बिना बहुत दिन जी लिया। अभी तक आशा थी कि तुम लौट के आ जाओगे, पर आप आए नहीं। हे राम, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गए राम, इतने दिन ही राजा दशरथ करे, बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा शब्द लगाते बड़ी भयानक दुख की आवाज के लिए। हा जानकी, हा लखन, हे रघुवर, हे पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। मेरा चित्त राम के लिए चातक था, राम को देख करके प्रसन्न होता था। मेरे हृदय के चातक राम इस तरह से सोच रहे हैं राजा दशरथ। बस ये अंतिम उनकी सोच थी। राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। बार बार राम को याद करते, 6 बार यहाँ पर राम कहा है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। बंधुओं में रामायण में अपनी कलुषचारी लगाना नहीं चाहता। यूं तो व्यास लोग जो कथाएं कर रहे हैं भाई वो 6वीं श्रेणी के थे, इसलिए 6 बार राम राम बोला, वो ये कुछ बातें नहीं है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने अपने इस रामायण को सही बनाने के लिए जो जो शब्द, जो अलंकार, जो संधि, जो समास जहाँ जहाँ उपयोग किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे इसलिए ग्रंथ सबसे अच्छा लगता है कि इसका काव्य जो है बहुत उत्तम है। शब्द भी उत्तम है, अर्थ भी उत्तम है, वाक्य भी उत्तम है, लेकिन जो मेरी समझ में आ जाए मेरे लिए उतने उत्तम है। तो बंधुओं, राम राम बार बार कह करके 6 बार राम जी ने राम राम शब्द इसमें गोस्वामी जी लिखे। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम जी के वियोग में अपने शरीर को छोड़ करके महाराज दशरथ सुरधाम यानी देवलोक सुरलोक को सुधार गए। बंधुओं, ये 155वां दोहा अयोध्या कांड का है, जहां महाराज दशरथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। कहते बंधुओं, जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ को ही प्राप्त हुआ। अंड अनेक, अंड अनेक का मतलब है ब्रह्मांड जो होते हैं, अनेकों ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति छा गई, उनका यश छा गया। शरीर हो तो ऐसा हो, जीवन ऐसा हो कि अपने प्रेम, अपने प्रियतम, अपने परमात्मा के अतिरिक्त फिर जीना नहीं। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करे मरनो समारा। जब तक जीते रहे राम को देख करके, राम के चंद्रमा जैसे मुख को देख देख करके जिए, और राम का वियोग हुआ तो तत्काल उन्होंने मृत्यु को बुला लिया। शोक विकल सब रोवहे, रानी रूपशील बल तेज बखानी। शोक से व्याकुल होकर के सभी रानियां रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। कोई रूप का वर्णन कर रही है, कोई शील का, कोई बल का, कोई तेज का। अनेक प्रकार से राजा के गुणों के वर्णन करते करते सभी रानियां वहां पर विलाप कर रही हैं। करहे विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल
बारह बारा, अनेकों प्रकार से विलाप करती हैं और बार बार पृथ्वी के तल पर गिर पड़ती हैं। कितनी मूर्छित होकर के गिरती है, कितनी उठा रही, कितनी समझा रहे। ये स्थिति उस समय महाराज के महल की, कौशल्या के महल की है। बिलपहि विकल दास और उदासी, घर घर रुदन करहे पुरवासी। सारे दास दासी सेवक सेवकनी जो भी थे महलों में, सब बहुत व्याकुलता के साथ विलाप कर रहे हैं। पूरे नगर में घर घर रुदन करे पुरवासी। सारे नगर निवासी प्रत्येक घर में विलाप किया जा रहा है, रो रहे हैं। अथयौ आजो भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानो। आज सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के स्वामी के अस्त होने से ये सब कुछ नष्ट हो गया। घर घर धर्म अवध गुण रूप निधानु, जो धर्म की सीमा थे, गुण और रूप के भंडार थे, वैसे सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ आज चले गए। गारी सकल के कई देही, नैन विहीन कीन जग जेही। और सब की सब मिलकर के स्त्रियां या सबके सब लोग जो है, गारी सकल के कई देही, सबके सब मिलकर के कई को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने सारे संसार को अंधा बना दिया, नैन विहीन कर दिया। ए विधि बिलपत रहने बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। रोते रोते इस प्रकार से पूरी रात पूरी हो गई। प्रातः होते होते सभी ऋषि मुनि जो थे, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहां पर उपस्थित हुए हैं। 156वां दोहा अयोध्या कांड का। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहे अनेक इतिहास, शोक निवारे सवहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब कुल गुरु उनके पुरोहित जी महाराज वशिष्ठ ने समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास, कथाएं, कहानियां सुना करके सभी के शोक को, दुख को निवारण करने का प्रयास किया है। अनेक प्रकार के उन्होंने आख्यान व्याख्यान सुना करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक को दूर करने के लिए उन्होंने वहां पर निवारण किया ऐसा शोक का। 156वां दुआ बंधु ये अयोध्या कांड का। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे अस भाषा। तेल की नाव में भर करके राजा के शरीर को रख दिया और दूतों को बुला करके फिर महाराज वशिष्ठ ने ऐसा कहा। धावो बेग भरत पहे जाऊ, नृप सुधि कतऊ कहु जने काऊ। भाई दूतो, धावनो, आप अपनी पूरी समझदारी और होशियारी के साथ तीव्र गति से जाइए, भरत पर जाओ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, कहीं मत कहना। आप सीधे भरत जी के पास जाके क्या कहोगे? इतने ही कहू भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे दो भाई। जाकर के भरत जी को केवल इतना ही बताना, आप चलिए, आपको गुरु जी ने तत्काल बुलाया है, बस दूसरा कुछ बोलना नहीं है। सुन मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाज लजाए। मुनि की आज्ञा सुनकर के धावन यानी दूत इतनी स्पीड से चले, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। बड़ी तेजी के साथ वो जा रहे हैं। इधर अनरथ अबद आरंभ जब ते, कुसुगुन होए भरत कहूं तब ते। भरत जी राम की परछाई, बंधु मुझे भरत जैसा व्यवहार, ऐसा भाई। जब से यहाँ अयोध्या में अनर्थ शुरू हो गया है, तब से भरत जी को वहां पर कुसुगुन होने लगे। उनको भी कुछ ऐसा आभास होने लगा था कि कुछ अनुचित हो रहा है। देखे रात भयानक सपना, जाग कर रहे कटुकोटि कल्पना। प्रतिदिन वो रात को भयानक भयानक सपने देखते हैं और प्रातः उठने के बाद अनेक प्रकार की कल्पना करते, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है, आज ये सपना देखा, इसका क्या मतलब। अनेक प्रकार की कल्पनाएं प्रातः उठ के कर रहे हैं। दिन प्रति देख है रात को सपना, एक दिन नहीं बंधु, देख है रात भयानक सपना, जाग करे कटुकोटि कल्पना।